हेलो नमस्कार। मैं राजेंद्र आर चट्टीवार आपका स्वागत करता हूँ। चलो आज का खेल शुरू करते हैं। मेरा वाइट E4 से मैंने चालू किया। हमेशा मैं E4 से ही चालू करता हूँ। अपोनेंट ने मेरे को ब्लॉक किया। उन्होंने E5 से मेरे को ब्लॉक किया। मैंने उनके सिपाही के ऊपर घोड़े से अटैक करा। घोड़े की पोजीशन मेरी F3 है और मैं यहाँ से कैसलिंग करने के लिए भी मैंने घोड़े को आगे बढ़ाया। अब उन्होंने D6 खेला ताकि ये सिपाही को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब मैंने पहले ही बताया मेरे को कैसलिंग करने के लिए जगह खाली होना था, लेकिन मैंने इसलिए वुड को यहाँ लेकर आया ताकि मैं यहाँ अटैक कर सकूँ फ्यूचर में। तो ये वुड की जो मेरी प्लेस है वो C4 है। उन्होंने H6 खेला है, पर ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा कि H6 क्यों खेला, जबकि ये स्पेस उनका पूरा खाली था। यहाँ ला के वुड रखने का मेरे को डर था, यहाँ वुड ला के रखेंगे। ऐसे पोजीशन में क्या होता है, जैसे यहाँ वुड अगर है तो घोड़े को खतरा हो जाता है। और घोड़ा कभी भी ऊँट से ज़्यादा वैल्यू रहती है घोड़े की। अगर वो मार देते तो मैं ऊँट मारता, नुकसान मेरा ज़्यादा होता। लेकिन उन्होंने यहाँ खेला मेरे समझ के बाहर है। तब मेरे को ये समझा कि ये प्लेस मेरा खाली है, तो मैं इसको प्रोटेक्शन के लिए, अपना घोड़ा बचाने के लिए मैंने H3 खेला। H3 खेलने से क्या हो गया, मेरा ये स्पेस मजबूत हो गया। अब यहाँ ऊँट नहीं आ सकता। अब फिर से उन्होंने A6 खेला है। अब ये A6 का भी मेरे फिर से पल्ले नहीं पड़ रहा कि ये क्यों खेला उन्होंने। चलो मैं अपना गेम खेलता हूँ। मैंने D4 खेला। D4 खेलने से क्या हुआ कि D4 खेला मैंने, और उन्होंने अपने सिपाही से मेरे सिपाही को मार दिया। अब यहाँ मैं घोड़े से भी मार सकता और वजीर से भी मार सकता, लेकिन मैंने वजीर से मारा। क्यों? क्योंकि मेरे जितने पावर, 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर, सभी पावर मेरे मूव कर रहे हैं। कहीं से इनको रुकावट नहीं है। अब अपोनेंट क्या करता है देखना पड़ेगा। अपोनेंट ने चला F3। सॉरी, C6। अपोनेंट ने C6 चला, घोड़े को इधर लाया। अब घोड़े को इधर लाया तो सीधी बात है कि वजीर पर प्रेशर आ गया। तो अब मैंने अपने वजीर पे प्रेशर आया तो मैंने अपने वजीर को
बहुत जगह था खेलने के लिए, मैं ये सिपाही के पीछे जनरली मेरे को सेफ लगा, इधर ला लिया। ये पोजीशन है E3। अब उन्होंने F16 घोड़े को खेला, F6 उन्होंने घोड़े को खेला। अब मेरे को ये देखने का है कि घोड़े का कहाँ कहाँ पे संभावना है। एक तो इधर संभावना है, एक इधर संभावना है। यहाँ तो नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन संभावना इधर और इधर की है। ज़्यादा संभावना तो इधर की, क्योंकि इधर भी नहीं आ सकते। खैर कोई नहीं, मैंने E5 खेल लिया। अब क्या है, मैंने E5 इसलिए खेला कि ये तो मार देंगे इसको, तो यहाँ मेरा घोड़ा बैठा हुआ है, यहाँ वजीर बैठा हुआ है, 2 पावर सपोर्ट में। लेकिन उन्होंने ना मारते हुए उन्होंने अपने घोड़े को बचा लिया। मैंने क्या किया, मैंने उनके सिपाही को मार दिया। सिपाही को मारने से क्या हुआ, मेरे को सीधा राजा को चेक मिला। राजा को चेक मिला तो उन्होंने मुझसे अपने राजा को बचा लिया। मुझसे राजा को बचा लिए, तो मैंने क्या किया, उनका एक पावर और मार दिया सिपाही से। तो उन्होंने घोड़े से मार दिया। अगर वो वजीर से मारते तो मैं उनका वजीर मार सकता था, क्योंकि वो डर के मारे उन्होंने घोड़े से मारे। तो ये चक्कर में क्या हो गया, मैं 3+ पे आ गया। ये देखो, मैं 3+ पे आ गया। अच्छा, इसका अर्थ ये होता है कि मेरी पोजीशन अच्छी होगी। तो फिर मैंने क्या किया, कैसलिंग कर लिया। कैसलिंग कर लिया क्यों, कि कैसलिंग से आदमी सेफ में आ जाता। उन्होंने भी कैसलिंग कर ली। फिर मैंने E1 खेला, हाथी को E1 खेला। अब क्या हो गया कि हाथी, ये घोड़े के ऊपर प्रेशर आ गया। तो उन्होंने घोड़े को सरका के सीधा वजीर पर प्रेशर डाल दिया। ये प्लेस है F5 में लाके सीधा वजीर पे प्रेशर आ गया। मैंने वजीर को हटा दिया। अब क्या हुआ, वजीर को मैंने F4 पोजीशन पे लाके रखा। उससे क्या होगा, मेरा हाथी को पूरी स्पेस मिल गई यहाँ से लेकर वहाँ तक। फिर अपोनेंट ने हाथी को, घोड़े को F16 में लाया, ताकि अगर मैं ये घोड़े को मारता हूँ तो ऊँट का सपोर्ट है, तो मेरा वजीर मर जाएगा। खेल खेल में कभी कभी हमसे नहीं कि भूल चूक हो जाती है और हम मार देते हैं, हमारा सबसे बड़ा जो पावर है वजीर, वो मर जाता है, तो गेम करीब करीब ख़त्म हो जाता है। लेकिन अपना गेम ख़त्म होता, सामने वाला जीत जाता। तो ऐसी पोजीशन में मैंने ऊँट को बाहर निकाला। हालांकि ऊँट अभी भी घोड़े के टारगेट में है,
और ये ऊँट की पोजीशन है E3। देखो अपोनेंट क्या करता, अपोनेंट ने मेरे वजीर को अटैक किया, मेरे वजीर को अपोनेंट ने अटैक करा। अब मेरे को वजीर के लिए स्पेस ढूंढना है, ताकि कहीं पर भी अगर मैं रख दूँ तो वहाँ पे घोड़े का भी डर है, इधर वजीर का भी डर है, इधर दो दो घोड़े बैठे हैं इनका डर है। यहाँ ऊँट का तो डर नहीं है, लेकिन वजीर का भी डर है, वजीर को तो पूरी जगह मिल रही है यहाँ। और इतना स्पेस जो है ये घोड़े के लिए बहुत खतरनाक है, दो दो घोड़े। तो मेरे को अपना राजा वजीर के लिए अपना स्पेस ढूंढना सुरक्षित जरूरी था। तो मैंने ये स्पेस ढूंढा। E5 में मैंने वजीर को रखा। अपोनेंट ने क्या करा, सीधा मेरे वजीर को फिर से टारगेट बनाया। अब मैंने अपना वजीर को C3 में लाके रख दिया। यह C3 का स्पेस है, प्लेस है। अब अपोनेंट ने यहाँ से लेके घोड़े को E4 पे लाके रखा, ताकि वजीर पे टारगेट हो सके। अब वजीर पे टारगेट है घोड़े का, तो मैंने एक रिस्क खेला, मैंने सीधा वजीर को D3 में लाके रख दिया। अब यहाँ मज़े की बात यह है कि वजीर आमने सामने हो गए। अब ये समय बहुत निर्णायक समय रहता है। अगर वो सीधा इसको मार देते हैं तो मैं सिपाही से या ऊँट से इनके वजीर को मार देता हूँ। तो अभी क्या उनकी पोजीशन मेरी +3 पे चल रही है, तो उन्होंने सोचा ये रिस्क नहीं लेते अपन करके उन्होंने अपने वजीर को हत्ती के सामने रख दिया, ताकि अगर घोड़ा यहाँ से हटता है तो फिर यहाँ से सीधा प्रेशर बैठता है करके। फिर मैंने क्या किया, मैंने ऊँट को D2 पे ला के रख दिया। यहाँ से मैंने यहाँ ला के रख दिया। क्यों? क्योंकि अब अगर ये घोड़ा अगर हटा तो सीधा वजीर टारगेट पे हो जाएगा, और घोड़ा अगर नहीं हटता है तो मैं घोड़े को मार दूंगा। ये हिसाब से घोड़ा भी संकट में आ गया अपोनेंट के। उन्होंने क्या करे कि घोड़े की फिक्र न छोड़ते हुए मेरे वजीर के ऊपर प्रेशर डाल दिया। वजीर के ऊपर प्रेशर आ गया यहाँ से सीधा, तो मेरे को अपना वजीर तो बचाना है किसी हाल में। मैंने क्या करा, उनके घोड़े को मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि मेरे यहाँ पे हाथी सेफ में है, उसके वजीर की सेफ में। अगर ये वजीर अगर मारते भी है मेरे को, तो मैं हाथी से उनका वजीर मार दूंगा। तो मेरे को उनका एक पावर मिल गया घोड़ा। तो अब मेरा 3 था तो 6 आ गया मेरा। तो मेरे यहाँ पर रेट जो है, मेरा प्लस पॉइंट यहाँ मेरा स्कोर दिख रहा है। अब उन्होंने क्या करे, फिर से अपने वजीर बचाए, क्योंकि वजीर से वजीर नहीं भिड़ाना चाहते। अब यहाँ पे आने से क्या हो गया, अगर इसको मार देंगे तो मेरा यहाँ घोड़ा बैठा है, उसको मार देंगे, मेरा और एक घोड़ा बैठा है, उसको मार देंगे। यानी चिंता मेरे को यहाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं इसको भी नहीं मार सकता क्योंकि यहाँ पे भी डबल प्रेशर है।
तो मैंने ये सोचा कि चलो यहाँ से हाथी को निकाल लेते हैं, हाँ घोड़े को निकाल देते हैं। घोड़े को C3 पे ला के रख दिया। मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये हाथी जो है यहाँ से ये हाथी को सपोर्ट हो जाता और इतना मोमेंट मिल जाता दोनों हाथी को। अब उन्होंने क्या करे कि हाथी को वजीर के सामने रख दिए ताकि वजीर के ऊपर टारगेट हो जाए। वजीर पर टारगेट आ गया तो मैंने क्या किया, अब ये गलत हो सकता है कि सही हो सकता पता नहीं, बाद में मेरे को ये चाल में मज़ा नहीं आया, लेकिन मैंने घोड़े को सामने कर दिया। क्यों, क्योंकि मैं बोला कल चल के अगर ये मेरे को मारे भी तो मैं घोड़े से तो हाथी को मार दूंगा, घोड़ा जाएंगा तो हाथी मिल जाएगा। लेकिन अगर वो कुछ और अगर चलते हैं तो मैं सोचा कि घोड़े से मैं वजीर को मार दूंगा तो वो हाथी से मेरे वजीर को मार देगा। लेकिन मेरे तो पॉइंट ज़्यादा है, इस समय में वो वजीर लेने में मैं प्लस में रहूँगा, ये सोच के मैंने ये खेला था। अब उन्होंने क्या करे, उन्होंने राजा को वहाँ से सरका दिया। इनको क्या लग रहा था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो राजा को चेक आ जाएंगे करके। ये राजा को सरकाने का मेरे को मतलब समझा नहीं। यह तो हो सकता कि ये ऊँट अगर इसको मार दे तो राजा को चेक आ जाएगा, क्योंकि वजीर से तुम मार नहीं सकते क्योंकि मेरे यहाँ घोड़ा बैठा है। शायद ये डर के मारे उन्होंने यहाँ पे कर दिया। जो भी है, अब मेरे को यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं था तो फिर मैंने और एक रिस्क लिया। मैंने क्या करा, अपने हाथी को A-D1 स्पेस पे ला के रख दिया, यहाँ से यहाँ तक। ये स्पेस पे इसलिए ला के रखा कि कल चल के अगर मैं यहाँ से ऊँट सरकाऊँ तो सीधा वजीर पे अटैक हो जाएगा। यहाँ तो हाथी सपोर्ट में है, इसलिए मैंने ये चाल खेली। तो उन्होंने क्या करे कि मेरे घोड़े को प्रेशर बनाने के लिए, क्योंकि घोड़ा यहाँ से सरक नहीं सकता। अब सिपाही से क्या हो गया, अगर घोड़ा यहाँ सरकाऊंगा तो मेरा वजीर जाएगा। तो उन्होंने क्या करे, सीधा मेरे घोड़े पर टारगेट करे और सही में मेरा घोड़ा फंस गया यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, मैंने सीधा उनके ऊँट को मारा ताकि अगर वो घोड़ा मारते भी है तो ये मेरा सीधा वजीर, हाथी सीधा वजीर को मार देगा। यानी नहले पे दहला बोलते ना, मेरा घोड़ा तो फंस गया था लेकिन अब उनका वजीर फंस गया। तो उन्होंने क्या करे, सीधा मेरे घोड़े को हाथी से मार दिए। घोड़े को हाथी से मार दिए तो मैंने क्या करा, अब उनको क्या लगा ये वजीर, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात आ गई। उनको क्या लगा ये मेरे वजीर को मारेंगे, मैं इनके वजीर को मार दूंगा। लेकिन उनको ये बात नहीं समझा कि ये मेरे को वजीर को मारेंगे तो इनको चेक बैठ जाएगा और ये ऐसा ही होगा। जैसा ही इनको चेक बैठा, इन्होंने रिजाइन कर दिया, यानी मैं जीत गया, वो हार गए। इसको बोलते सुखद अंत। बहुत अंत भला तो सब भला। इसी जीत के साथ मैं ये वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।